गलवान में चीन के साथ विवाद में शहीद हुए जवानों को आज कांग्रेस के नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। दिल्ली में इंडिया गेट पर अमर जवान ज्योति के पास दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी के नेतृत्व में कांग्रेस के कार्यकर्ता जवानों को मौन श्रद्धांजलि देने के लिए जुटे। कार्यक्रम में कांग्रेस के दिग्गज नेता भी शामिल हुए। इंडिया गेट पर शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे अनिल चौधरी को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। इस दौरान पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच धक्का मुक्की भी हुई। हम लोग यहाँ नमन करने आए थे, श्रद्धांजलि देने आए थे। जिस तरह से आप देख सकते हैं अमित शाह की पुलिस, मोदी की पुलिस जिस तरह से अन्याय करे, हम सब अपने शहीदों पर नहीं कर सकते। देश के अंदर प्रश्न नहीं पूछ सकते कि देश के अंदर आखिर 20 जवानों की शहादत कैसे हो गई, निहत्थे लोगों को कैसे सैनिकों को भेज दिया, चाइना अंदर हमारे सीमाओं में कैसे आ गया, इसका प्रश्न पूछना गुनाह है। अपने शहीदों को श्रद्धांजलि देना गुनाह है इस देश के अंदर। हम यहाँ शहीदों को नमन करने आते, श्रद्धांजलि देने आते। अफसोस नहीं कि सवाल पूछना इस मोदी से किस तरह से हमारे शहीदों शहीदों का जवाब सरकार को देना चाहिए। इसी के लिए हम यहाँ श्रद्धांजलि देने हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ गए इस खबर पर पूरी जानकारी देने के लिए। इसी बीच हमारे साथ दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल चौधरी भी जुड़ गए। अनिल जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगी, आज कांग्रेस पहुंची थी अमर जवान ज्योति और वहां पर श्रद्धांजलि देने के लिए उन सभी 20 जवानों को जो शहीद हो गए LAC पर। क्या वहां पर पुलिस ने जो हिरासत में भी लिया, डिटेन किया सभी को, क्या अब श्रद्धांजलि देना भी इस सरकार के उसमें पॉसिबल नहीं है? जी बिल्कुल, बहुत ही ये शर्मनाक बात है कि हम अपने शहीदों को नमन करने गए थे और श्रद्धांजलि देने गए थे नेशनल वॉर मेमोरियल जो है अमर जवान ज्योति इंडिया गेट पर। जैसे हम वहां बैठे, यकायक पुलिस के लोग आने लगे और हमें वहां जबरदस्ती के साथ उठाने लगे। अफसोस इस बात का है कि जो दिए हमने जलाए, तो वहां जो अमर शहीद हैं कर्नल संतोष बाबू नौजवान, और उनको हमने वहां सिर्फ और सिर्फ श्रद्धांजलि देनी थी, याद करे थे उनकी शहादत को। और सोशल डिस्टेंसिंग के तहत 5 ही लोग वहां बैठे थे, आप देख सकते हैं किसी वीडियो फुटेज में। लेकिन अफसोस ये दमनकारी जो नीति अपना रहे हैं अमित शाह और देश के प्रधानमंत्री जी, आखिर देश से छुपा क्या रहे हैं? सवाल इस बात का है, क्या इस देश की जनता को ये जानने का अधिकार नहीं है कि सीमा पे क्या हो रहा है? मेरा प्रश्न यही था, क्या देश के प्रधानमंत्री बताएंगे कि सीमा के ऊपर यदि कुछ नहीं हुआ तो 20 जवान कैसे शहीद हो गए, और यदि शहीद हुए तो क्या उनकी शहादत को हम नमन नहीं कर सकते? उनके घरों में आज दुख है, रोष है, छोटे छोटे बच्चे हैं, कईयों ने तो अपने घर में आए हुए नन्हे मुन्ने जो मेहमान था उनकी अभी तक चेहरा नहीं देखा। कई ऐसे साथी थे जिनके घर में शादी थी, वो वहां सीमा पे लड़ रहे थे। सो इन कुर्बानियों को यदि देश याद नहीं करेगा तो उन सैनिकों का हौसला कैसे बढ़ेगा? तो हमने अपने उन जवानों को आज यहाँ नमन करना था। हाँ, ये जरूर है, प्रश्न पूछा जाना चाहिए देश के प्रधानमंत्री से, प्रथम सेवक जो अपने आप को कहते हैं, कि सीमा पर निहत्थे सैनिक क्यों खड़े किए गए जब इतना तनाव भरा माहौल वहां पर है। चाइना की सेनाएं और इधर हिंदुस्तान के जवान आमने सामने हैं, तो निहत्थे सैनिकों को आप कैसे भेज सकते हैं? ये पूछना, क्या ये किस तरह से गलत हो सकता है, ये हिंदुस्तान को बताए। मुझे लगता है आदरणीय राहुल जी बार बार ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इसका जवाब तो देना चाहिए। पर जिस तरह से बीजेपी आए दिन इन सवालों को टालने के लिए नई नई
चीजें करती रहती है, सवाल खड़े करती रहती है। अफसोस इस बात का है कि राहुल जी ने आपको 28 मई और मई के अंतिम वीक में लगातार आपको आगाह किया था। कई रिटायर्ड ऑफिसर्स के आर्टिकल थे जो उनको भेजे भी गए, क्या पढ़िए कुछ चल रहा है सीमा पर। सरकार क्यों सचेत नहीं हुई? क्या आपका इंटेलिजेंस फेलियर था या आप जानबूझ करके चुप बैठे रहे? आप मित्रता की बात करते थे चाइना के साथ, तकरीबन 8 से 9 बार आपकी मुलाकात और चाय की। जी बिल्कुल अनिल जी, लगातार कांग्रेस पार्टी और तमाम जो नेता है, चाहे वो राहुल गांधी हो चाहे रणदीप सुरजेवाला हो, सभी जो है लगातार सवाल इस पूरे मामले पर सरकार से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने अभी तक, केंद्र सरकार ने अब तक कोई जवाब या प्रधानमंत्री की तरफ से कोई जवाब आपके सवालों का नहीं आया। आप लोग आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे, जिस तरह से पुलिस ने बदसलूकी की, आगे क्या रणनीति कांग्रेस पार्टी अपनाती नजर आ रही है इस पूरे मुद्दे को लेकर? देखिए, जितने सवाल हैं मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सवाल देश के हैं, देश की जनता जानना चाहती है और यही काम राहुल जी कर रहे हैं। अफसोस इस बात का है कि राहुल गांधी जी निडरता के साथ इस सरकार के खिलाफ खड़े हुए हैं और वो सवाल पूछ रहे हैं देश के बिहाफ पर। सो राहुल जी का ये पूछना कि भाई निहत्ते क्यों खड़े किए, ये देश को बताएं। यदि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि भाई कोई आया नहीं, कोई गया नहीं, किसी ने किसी की जमीन कब्जा ही नहीं, तो 20 लोगों की शहादत कैसे हो गई? हर समाचार पत्र को आप देखें भरे पड़े खबरों से कि चाइना का तनाव हो रहा है, केवल एक बॉर्डर पर नहीं, दूसरे बॉर्डर्स पे भी फोर्सेस की तैनाती हो रही है। तो ये क्यों हो रही है? यदि आज विपक्ष के तौर पर हम बेशक कांग्रेस पार्टी देश में, लेकिन इस देश के और भी 125 करोड़ से ज्यादा की जनसंख्या इस देश में रहती है, जो इनका अपना घर है हिंदुस्तान। यदि उसके ब्याह पे राहुल जी सवाल पूछते हैं देश के प्रधानमंत्री से, तो उनको बताना चाहिए। अफसोस इस बात का है कि रक्षा मंत्री का कोई बयान नहीं आता है। प्रधानमंत्री के सीधे सीधे पूरे फैसले प्रधानमंत्री के हैं, तो प्रधानमंत्री जवाब देगा। रहा सवाल कांग्रेस का, तो कांग्रेस की कोई अपने वो नहीं, कांग्रेस तो हिंदुस्तान के जो सम्मानित नागरिक हैं, जो यहाँ रहते हैं, उनके बिहाफ पे कांग्रेस अपनी भूमिका में है और सवाल पूछती रहेगी। आज हमने नमन किया, हमने उनको श्रद्धांजलि दी। अफसोस इस बात का है कि वो इनको भी दबाना चाहते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि हम अपने शहीदों को याद करें, उनको नमन करें, जिससे कि लोग इससे सवाल पूछ सकें। सवाल तो पूछे जाएंगे। वो अलग बात है कि मीडिया को बॉर्डर तक नहीं भेजा जा रहा है, मीडिया भी वहां कवर करने नहीं पहुंच पा रही है, तो सच कौन बताएगा? ऐसे क्या हालात है कि आप मीडिया को भी वहां तक एक्सेस नहीं दे रहे हैं? तो तमाम बातों को लेकर के राहुल जी कांग्रेस नेतृत्व एक सरकार से आग्रह कर रही है, बार बार इसको सजेशंस भी देते रहिए, चेतावनी भी देते रहिए कि वहां पे कुछ सही नहीं है। अब देखें मौके को संभालें। तो लगातार जो कांग्रेस है वो सवाल पूछते रहेगी जब तक जवाब नहीं मिलेगा। शुक्रिया अनिल जी हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए। हम रुक करेंगे हमारे संवाददाता गोपाल कृष्ण का, जो न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए इस वक्त। गोपाल, तो कांग्रेस पहुंची आज अमर जवान ज्योति श्रद्धांजलि देने के लिए उन सभी 20 जवानों को जो एलएसी पर शहीद हो गए, लेकिन पुलिस ने हिरासत में ले लिया, धक्का मुक्की हुई। आखिर क्यों पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया? श्रद्धांजलि आखिर क्यों नहीं देने दी गई? देखिए, मेरे पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, उन्होंने कहा कि इंडिया गेट पर धारा 144 लागू है और काफी दिनों से लागू है और बिना अनुमति के किसी को भी वहां जाने की इजाजत नहीं है। समूह में कोई भी व्यक्ति नहीं जा सकता। और जो दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष हैं अनिल चौधरी, उन्होंने इजाजत नहीं ली थी इसकी, इसलिए उन्हें हिरासत में लेना पड़ा। उन्हें और उनके जो साथ में जो लोग थे, जो कार्यकर्ता थे कांग्रेस के, इन सभी को हिरासत में लेकर के और तिलक मार्ग थाने लाया गया और उसके बाद कुछ देर बाद बॉन्ड भरने के बाद सभी को छोड़ दिया जाएगा, क्योंकि बेलेवल धारा के तहत उन्हें गिरफ्तार किया गया था। और जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है, कहीं न कहीं एक संकेत जाता है और एक कहा जा सकता है कि सरकार की जो नीति है उसके एक खिलाफ जाता है। इस तरीके की आप गिरफ्तारी नहीं कर सकते, क्योंकि सबको आजादी है कि वो किसी भी मुद्दे पर कोई भी व्यक्ति सरकार का विरोध कर सकती है या किसी भी ऐसी नीति का विरोध कर सकती है जो खिलाफ हो। जी गोपाल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। उधर बेंगलुरु में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज गलवान घाटी में शहीद हुए 20 जवानों को श्रद्धांजलि दी। कर्नाटक कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के नेतृत्व में हुए कार्यक्रम में सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया समेत प्रदेश कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। कांग्रेस के नेताओं ने मोदी सरकार से भारत चीन विवाद पर अपना रुख साफ करने और चीन को सख्त संदेश देने की मांग भी की है।
उधर पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने कोलकाता में भी गलवान में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए। कांग्रेस नेताओं ने सरकार से संसद का सत्र बुलाकर शहीदों को श्रद्धांजलि देने और चीन के मुद्दे पर अपना रुख साफ करने की मांग की है। हमारे साथ कांग्रेस नेता अजय वर्मा और बीजेपी नेता वैभव अग्रवाल दोनों जुड़ गए हैं इस वक्त इस पूरे मामले पर बात करने के लिए। आप दोनों का स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस पर। अजय वर्मा जी, कांग्रेस ने मांग की है संसद का सत्र बुलाने के लिए। जो हालात ताजा चल रहे हैं इस वक्त बॉर्डर पर चीन और इंडिया को लेकर, अजय वर्मा जी से हम दोबारा जुड़ेंगे। मैं इस वक्त रुख करती हूं बीजेपी नेता वैभव अग्रवाल जी का। वैभव जी, लगातार जो है कांग्रेस सवाल उठा रही है, जो भी हालात है चीन और इंडिया की बॉर्डर पर उसको लेकर, एलएसी को लेकर, और ये भी कह रही कि सर्वदलीय बैठक में सभी तथ्य सामने नहीं रखे गए, इसलिए एक संसद का सत्र बुलाने की मांग की जा रही है। क्या रिस्पांस इसको लेकर केंद्र सरकार का, बीजेपी की सरकार का आ रहा है? किसी भी स्टेट में, प्रदेश में सत्ता है, कोई और सरकार में कोई काम नहीं है, कोई और किसी तरह का विचारों की आदान प्रदानता नहीं है, करप्शन में ये लोग घुसे हुए हैं। महाराष्ट्र में अगर आज की तारीख में सीबीआई इंक्वायरी हो जाए या एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की इंक्वायरी हो जाए तो कितना करप्शन निकलेगा सबको पता है। अभी ये लोग उस ममता बनर्जी की हेल्प करने की कोशिश कर रहे हैं वेस्ट बंगाल में, वहां पे अब इनको अकेले अलग थलग करना पड़ रहा है। ममता बनर्जी टीएमसी, आप देखिए जो वेस्ट बंगाल में इनका प्रदर्शन था उसमें टीएमसी हिस्सा नहीं लिया है। आंध्र प्रदेश में ये लोग बिल्कुल खत्म है। पंजाब बिल्कुल चुपचाप। वैभव अग्रवाल जी, यहाँ आपको रोकना चाहूंगी। जो मुद्दा है वो क्षेत्रीय या किसी एक राज्य की राजनीति का नहीं है। यहाँ पे मुद्दा जो है वो बॉर्डर का है। अगर बॉर्डर पर कुछ हो रहा है उसको लेके अगर विपक्ष सवाल उठा रहा है तो सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि लोगों तक, विपक्ष तक उसके बारे में सही जानकारी दी जाए, और यही मांग कांग्रेस उठा रही है। इसको लेकर क्या रिस्पॉन्स है, ये पूछ रही हूं मैं। कांग्रेस बिल्कुल ठीक कह रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सरकार जो मांग कर रही है, सरकार से जो मांग हो रही है वो बिल्कुल ठीक हो रही है, और सरकार पूरा जवाब भी उसका दे रही है। अभी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई, उसके अंदर सर्वदलीय बैठक में होता है कि जो पार्टी के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, चाहे उनके एमपीज हों चाहे एमएलएज हों, जैसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है या मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है, वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का रिप्रेजेंटेटिव होता है। उसी तरह सर्वदलीय बैठक में जो इंटरनल पार्टी का चार्टर होता है, जो इंटरनल पार्टी की लेजिस्लेशन होती है, उसमें वो आदमी जो भी आते हैं, वहां पे अध्यक्ष आते हैं या जो भी नॉमिनेट होकर आते हैं इन्विटेशन पे पार्टी की तरफ से, वो पार्टी को रिप्रेजेंट करते हैं। यानी अगर सोनिया गांधी प्रधानमंत्री की पार्टी में गई थी और जो प्रिंस पप्पू, माफ कीजिएगा, प्रिंस जो है राहुल गांधी जी अगर वहां पे प्रेजेंट थे, तो पार्टी प्रेसिडेंट के जरिए वो प्रेजेंस दर्ज कर दी जा रही है। तो ऐसी क्या बात है कि आप असक्षम हैं अपनी पार्टी के रूप में रखने में, जो आप अब पार्लियामेंट सेशन बुलाना चाह रहे हैं जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए कि देखो देखो हम कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वैभव अग्रवाल जी आपको रोकूंगी यहाँ पे। अजय वर्मा जी से हमारा संपर्क वापस से जुड़ गया। अजय वर्मा जी, तो वैभव अग्रवाल जी ये कह रहे हैं कि आंखों में धूल झोंकने के लिए इस सत्र की मांग की जा रही है, आपका रिस्पॉन्स इस पर? देखिए, सरकार केवल हिंदुस्तान के लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, सबसे पहले सरकार कोरोना पे फेल हो गई, 15,000 से ज्यादा मर गए, 4 लाख लोग से ज्यादा मरीज हो गए हैं। राहुल जी फरवरी से ट्वीट करके बता रहे थे, लेकिन सरकार कुंभकर्ण की नहीं छू रही। फिर सरकार चाइना पर फेल हो गई। राहुल जी और कांग्रेस पार्टी अपोजिशन के लोग, हम, सोनिया जी और जनता के रिटायर्ड बहुत सारे आर्मी के लोग चेता रहे थे कि चाइना घुस गया है, लेकिन सरकार की कानों पर फिर भी जू नहीं रहता, क्योंकि सरकार अपनी दोस्ती, सबको पता है कम्युनिस्ट चीन के साथ बीजेपी के बहुत अच्छे रिश्ते हैं। 9 बार देश के प्रधानमंत्री वहां उनको झूला झुलाने के लिए जाने के लिए जो चीफ मिनिस्टर प्रधानमंत्री जाते हैं और उनका एजेंडा सेट करके देश में चला रहे हैं। इवन देखिए कि जो चाइनीज बहुत सारी कंपनीज है, सबसे ज्यादा उन सबका गुजरात में, सबसे ज्यादा हर चीज में अगर देखा जाए तो गुजरात में पटेल साहब की मूर्ति भी चाइना वाली, गुजरात चाइना से बन के आती है। तो ये लगाव पूरा देश देख रहा है कि देश की सरकार की नीति और नीयत दोनों खराब है।
अब आप आ जाइए महंगाई के मुद्दे से भटकाने के लिए हिंदुस्तान के लोग त्राई कर रहे हैं, पहले चाइना से मर रहे, उससे मर रहे थे, कोरोना से, फिर चाइना से, और अब महंगाई से मर जाएंगे। तो ये बीजेपी के लोग जब विपक्ष में होते हैं तो एक भगत सिंह कोश्यारी जी के नेतृत्व में इन लोगों ने पणजी में इनकी राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ था 2013 में, और इन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था स्वराज बचाओ देश बचाओ अभियान, और इनका एक डेलीगेशन चाइना बॉर्डर पे गया था कि भारत सरकार सो रही है। ये लोग तो चाइना बॉर्डर पे डेलीगेशन लेकर चलते कि सरकार कुछ नहीं करी है, सैनिकों के सिर काटे जा रहे हैं। उस वक्त भी इनकी भाषा नाथुराम गोडसे वाली भाषा थी कि सैनिकों के सिर काटे जा रहे हैं। और आज भी देश के वर्तमान विश्व गुरु प्रधानमंत्री कहते हैं, भाइयों बहनों मित्रों, सैनिक मार कर मरे हैं। अरे शर्मनाक बातें हैं, ये सैनिक शहीद हुए, शहादत है, वीर गति हुई है। प्रधानमंत्री जैसे पद पे रहकर आप हिंदुस्तान के लोगों को और इनके ध्यान ध्यान भटकाने के लिए नई नई चीजें निकाल के लाते हैं। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि सरकार चाइना के मुद्दे पर फेल है। राहुल गांधी जी, कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, अजय वर्मा या अनिल चौधरी मुद्दों पे कोई करते हैं तो इसका उद्देश्य रहता है कि तो डिस्टर्ब। कांग्रेस यहाँ लगातार सवाल उठा रही है और अब जो सर्वदलीय बैठक थी उसमें सही तथ्य नहीं रखे गए, इस एलिगेशन के साथ ही मांग कर रही है कि एक संसद का सत्र बुलाया जाए इस पूरे मुद्दे पर जो है बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बात करने के लिए वैभव जी और अजय जी।